आप लोग एक दुष्प्रचार कर रहे थे, कितने लोग मर गए। गोरखपुर बस्ती मंडल के 35 लोग मर गए, वे 35 के 35 लोग अपने घर। मॉडर्न वाले भी सर आगे क्या जिंदा हो। एक तरफ अपनी माँ और बुजुर्गों को महाकुंभ में अनाज छोड़ देने वाले बेटे रहे, और दूसरी तरफ अपनी सास को पीठ पर उठाकर कुंभ स्नान करने वाली बहू की। लेकिन सनातन विरोधियों की नजर केवल गंदगी पर पड़ी। मृत्यु का इंतजार करने वालों को मृत्यु भी मिली, और भारत की मृत्युंजय की कामना करने वालों के लिए मृत्युंजय महाकुंभ के भी दर्शन होने वहां पर। मृत्यु का तो कोई इंतजार नहीं करता मनीष। एक आपके ही एक मित्र ने इस पर टिप्पणी की थी प्रयागराज के बारे में। आप लोग एक दुष्प्रचार कर रहे थे, कितने लोग मर गए। आपका सोशल मीडिया हैंडल गोरखपुर और बस्ती मंडल का दे रहा था कि गोरखपुर बस्ती मंडल के 35 लोग मर गए, वे 35 के 35 लोग अपने घर पहुंचे। प्रयागराज के छोटी गुरु वो बेचारे, ये लोग दुष्प्रचार करते रहे तो मर गए, और पता लगा कि जिस दिन ब्रह्म भोज रखा था उसी दिन छोटे गुरु अपने घर पहुंचे। तो लोगों ने कहा कहां थे। उन्होंने कहा कहां था, मैं तो कुंभ में घूम रहा था। 12 दिन तक घूमते रहे। कहा कुंभ में। उसने कहा भाई क्या कुंभ तो हम लोग आयोजक हैं, हम लोग इस आयोजन के हिस्सेदार हैं। जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं, रोज भंडारा खाता था, किसी आश्रम में जाके सो जाता था और फिर सुबह स्नान करके फिर दिन भर घूमता था। मॉडर्न वाले भी सर आगे क्या जिंदा हो। अरे बैठिए हमने स्पष्ट कहा है, प्रयागराज का मेडिकल कॉलेज वो पूरे प्रयागराज जनपद का है। प्रयागराज में कुंभ क्षेत्र एक अस्थायी जनपद बनाया गया है, और प्रयागराज जनपद अलग है। पूरी कमिश्नरी का प्रमुख मेडिकल कॉलेज है। कोई भी एक्सीडेंट होगा, कोई भी बीमार होगा, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य नेचुरल डेथ के कारण जाएगा तो वो सारी डेड बॉडी आपके मेडिकल कॉलेज में पहुंचेगी। और इसीलिए हमने कहा ना, जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसी सृष्टि नजर आएगी। और ठीक कहा, सोशल मीडिया हैंडल पे जो सज्जन इस पे टिप्पणी कर रहे थे कि गीतों को केवल भाषी नजर आ रही थी, उनको स्वच्छता नजर नहीं आ रही थी, उपचार हो रहे हैं ये नजर नहीं आ रहा था। वे केवल इस पे नजर लगाए थे कैसे बदनाम कर सके। कोई पार्लियामेंट में कह रहा है हजारों लोगों की मौत हो गई। डिजिटल कुंभ का परिणाम है 28,000 लोगों को उनके परिवारजनों से मिलाने का काम किया। और हम लोग परेशान इस बात को लेकर के थे, घर की पत्नी को वहां गुम करने के लिए लोग गए, लेकिन पता लगा कि वो फिर से डिजिटल कुंभ में फोन करके उनके परिवार वालों से मिला दिया। एक बार में 3 बार मिला दिया। इनकी परेशानी तो इस बात को लेकर थी। तो ये महोदय, ये सभी चीजें वहां पर हम लोगों को इस रूप में देखने को मिली। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो आचरण इस देश से था वह, या कांग्रेस का जो आचरण था वह किसी भी दिशा में भारत को बदनाम करने, और मैं तो बार बार कहता हूं कि आपकी लड़ाई बीजेपी से हो सकती है, लेकिन आप बीजेपी से लड़ते लड़ते कभी भारत से ही लड़ने लगते हैं। मुझे एक बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बहुत अच्छा मुझे आर्टिकल भी मिला, जो एक बहुत अच्छी टिप्पणी की गई, उसके बारे में मैं उद्धृत करना चाहूंगा। उसमें एक सज्जन ने लिखा कि पिछले 1.5 महीने में वामपंथियों और समाजवादियों की बाल खंगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर विश्वमन के अलावा कुछ नहीं उनको दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा उनकी वज्रदाती बाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी वज्रदाती विचारधारा का कोई असर नहीं। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साथ जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर इस्लामिक स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते ही नजर आए।
हमारी की कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाकर इनके जले पर नमक छिड़कने का काम किया। महाकुंभ के दौरान दुखद हादसा, इसके बाद भी आस्था और विश्वास तमाम परेशानियों पर भारी पड़ी। तीर्थयात्री समस्त परेशानियों और मुश्किलों का पहाड़ चढ़कर भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे और वहां से स्नान कर खुशी खुशी वापस लौटे। रिश्तों के जटिल समीकरण को परिभाषा करता महाकुंभ अब समारोह की ओर है, लेकिन यहां से निकला संदेश हर सनातन के मन में अमिट छाप छोड़ गया है, जो वर्षों तक लोगों की बदकही और कहानियों में जीवंत रहेगा। एक तरफ अपनी मां और बुजुर्गों को महाकुंभ में अनाज छोड़ देने वाले बेटे रहे, तो दूसरी तरफ अपनी सास को पीठ पर उठाकर कुंभ स्नान करने वाली बहू भी रही। लेकिन सनातन विरोधियों की नजर केवल गंदगी पर पड़ी। मुझे एक ऐसे सज्जन भी वहां देखने को मिले जो हमारी डिजिटल व्यवस्था को लेकर के कोस रहे थे। वो कह रहे थे कि ये कैसी व्यवस्था है, कैसा डिजिटल कुंभ कर दिया है कि मैं जानबूझ करके अपनी पत्नी को वहां छोड़ा 3 बार और तीनों बार मिल गई फिर से। लगता है समाजवादी रहा होगा, डिजिटल कुंभ आपसे ज्यादा लोग कर रहे हैं। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाशें मिली, सुअरों को केवल गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीरें मिली, आस्थावान लोगों को पुण्य मिला, भक्तों को भगवान मिले, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, मृत्यु का इंतजार करने वालों को मृत्यु भी मिली, और भारत की मृत्युंजय की कामना करने वालों के लिए मृत्युंजय महाकुंभ के भी दर्शन होने वहां पर। मतलब सबने अपने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। एक ही घाट पर सभी जाति और वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन के सुंदरता वामपंथियों समाजवादियों को नजर नहीं आई, लेकिन पर्यटकों को पहुंचने में परेशानी हो गई, यह जरूर नजर आ गया। ये मृत्यु का तो कोई इंतजार नहीं करता माली साहब। एक आपके ही एक मित्र ने इस पर टिप्पणी की थी और उसका जवाब माननीय राज्यपाल पश्चिमी बंगाल में